So now we'll discuss the exercise 3.2 with the question number 1. जैसा कि हमने समरी देख रखी है पॉलिनोमियल की. हमारा फर्स्ट पॉइंट था जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, जिसमें दो तरह के क्वेश्चन थे. क्वेश्चन एक था जहाँ पे आपको जीरोस फाइंड आउट करने थे और जीरोस और कोएफिशिएंट्स के बीच में रिलेशनशिप वेरीफाई करनी थी. इसके अलावा सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन क्या थे कि आपको जीरोस दिए गए हैं, आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस फॉर्म करनी थी. This was the first point of this chapter. Now we are coming to the second point of the chapter, that is solution of the polynomial. और solution of the polynomial में चार तरीके हैं, जिसमें से फर्स्ट जो मेथड है वो हम हैं बात कर रहे हैं डिवीजन एल्गोरिथम की. डिवीजन एल्गोरिथम, ठीक है. अब डिवीजन एल्गोरिथम में तीन टाइप के क्वेश्चन होते हैं, थ्री टाइप के क्वेश्चन आपके बनते हैं. पहला आपको क्या होता है, आपको रिमाइंडर और क्वोशिएंट फाइंड आउट करने होते हैं, फाइंडिंग रिमाइंडर और क्वोशिएंट्स. क्वेश्चन नंबर 2 आपका किस तरह से बनता है इसमें कि आपको फैक्टर्स पता होना है, वेरीफाई करना होता है फैक्टर, वेरीफाइंग फैक्टर. और थर्ड होता है आपको उसके जीरोस फाइंड आउट करने, फाइंडिंग रिमेनिंग जीरोस. ना सिर्फ इन तीनों चीज़ों में, चाहे आपको रिमाइंडर या क्वेश्चन फाइंड आउट करना हो या वेरीफाई करना है फैक्टर है या फिर अदर जीरोस अगर आपको फाइंड आउट करना है, इन सब तीनों चीज़ों में आपको अल्टीमेटली एक ही मेथड यूज़ करना है, एक ही तरीका यूज़ करना है. बस कुछ चीज़ें चेंज हो जाएंगी. जैसे यहाँ पे रिमाइंडर और क्वोशिएंट आपको पता ही है, आफ्टर डिवीजन आपको एक रिमाइंडर और एक क्वोशिएंट मिल जाता है. अब अगर वेरीफाइंग करना है तो क्या होगा, आफ्टर डिवाइडिंग जब आप डिवाइड करोगे रिमाइंडर क्वोशिएंट आप देखोगे तो वहाँ पे जो रिमाइंडर है ना वो जीरो आना चाहिए. अगर रिमाइंडर जीरो आ जाए तो क्या हो जाएगा, वो फैक्टर हो जाएगा. सेकेंड टाइप क्वेश्चन खत्म. थर्ड क्या है, फाइंडिंग रिमेनिंग जीरोस. आपको 2 जीरोस दिए जाएंगे. एज यू कैन सी ओवर हियर ओनली, मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिखा 3x³ + x² + 2x + 5. यू कैन सी द पावर ऑफ द और द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज 3. जिस किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 3 या 3 से ज़्यादा हो वहाँ पे हम उसके जीरोस फाइंड आउट करने के लिए वी यूज़ द डिवीजन एल्गोरिथम. So now let's go with the first type of question, that is finding remainder and quotient. आपको यहाँ पे डिवीजन एल्गोरिथम को यूज करते हुए रिमाइंडर और क्वोशिएंट फाइंड आउट करने हैं. Now let's move with the question number first. f of x is given 3x³ + x² + 2x + 5 and g of x is given 1 + 2x + x². When you are using the division algorithm, keep the thing in mind that whatever the polynomial is being given, it should be written into the descending order according to the degree of the polynomial. अगर आप देखेंगे यहाँ पे सबसे हाईएस्ट पावर कितनी है, 3 है, फिर उसके बाद में 2 आई, फिर उसके बाद में 1 आई, और उसके बाद में पावर नहीं है, दैट इज पावर इज 0 एक्चुअली में. ओवर हियर व्हाट वी आर सीइंग 1 + 2x + x². तो हमें इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना होगा. सो कैन बी राइट लाइक दिस. सबसे पहले हमने हाईएस्ट पावर लिखी, दैट इज x², फिर उसके बाद में पावर 1 लिखी, दैट इज 2x, and then after that is 1. Now we use the division algorithm. This is the thing you have already done in the previous class also, so let's do it one more time. x² + 2x + 1 and 3x³ + x² + 2x + 5. So now let's see. जब हम डिवीजन एल्गोरिथम करते हैं, डिवाइड करते हैं किसी वन पॉलिनोमियल को अदर पॉलिनोमियल से, वी एक्चुअली स्टार्ट एलिमिनेटिंग द टर्म ऑफ एफ ऑफ एक्स. ये एफ ऑफ एक्स है, इसके टर्म हम एलिमिनेट करना शुरू करते हैं. और इसे एलिमिनेट करने के लिए हमें कुछ पर्टिकुलर टर्म से मल्टीप्लाई करना होगा डिवीजन को, सो दैट वी कैन गेट दिस टर्म ऑफ द एफ ऑफ एक्स. नाउ फर्स्ट व्हाट वी गोना सी इज फर्स्ट टर्म ऑफ एफ ऑफ एक्स एंड फर्स्ट टर्म ऑफ जी ऑफ एक्स. अगर आप फर्स्ट टर्म देखते हो, फर्स्ट टर्म देखोगे एफ ऑफ एक्स का, दैट इज 3x³. क्या है ये, 3x³. और फर्स्ट टर्म इसका क्या है, x². अगर मैं इसे डिवाइड करूं, ये x² है, यहाँ पे x³ है, मतलब पावर यहाँ पे 2 से 2 पावर कैंसिल होगी तो 1 पावर बचेगी. सो द रिजल्ट विल बी 3x. सो दैट मीन्स 3x जो है ना, ये आपका क्या है, फर्स्ट क्वोशिएंट है. तो आपको ये 3x यहाँ लिखना होगा. ओके, आफ्टर दिस
इस 3x को अब इस पूरे पॉलिनोमियल से 1 by 1 मल्टीप्लाई करो। ओके, सो नाउ लेट्स सी, एज वी कैन सी 3x इज पॉजिटिव, यहाँ पे दिख रहा है 3x क्या है, पॉजिटिव है, यानी कि यहाँ पे जो भी साइन होंगे वो एज इट इज साइन रहेंगे, उनके साइन चेंज नहीं होंगे वाइल डूइंग द मल्टीप्लीकेशन। सो नाउ 3x मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर, 3 यहाँ पे 1 है, कुछ नहीं तो 1 है, तो 3 1 जा 3 और x को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, सो विल गेट x क्यूब। आफ्टर दिस प्लस है, यहाँ पे भी प्लस है, दैट मीन्स द आंसर विल ऑल्सो बिकम पॉजिटिव। नाउ 3 will multiply by 2, it will become 6, and x will multiply by x, so it will become x square. After this again it having a plus sign, it is also having a plus sign, so ultimately again the positive result will come. Now 3x will multiply with 1, it will result in 3x. After this what we do the subtraction. हम जानते हैं जब डिवीजन में हम करते हैं तो डिवीजन में हमें सब्ट्रैक्शन करनी होती है। अब सब्ट्रैक्शन का रूल क्या है कि जब आप सब्ट्रैक्ट करते हो तो जो नीचे वाला जो आपकी इक्वेशन आई है उसके आगे सारे साइन चेंज हो जाते हैं, अगर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। सो आई एम राइटिंग द साइन, इसका साइन क्या है, प्लस है, हमने माइनस, यहाँ पे साइन चेंज हो गया, यहाँ पे भी साइन प्लस है तो इसका भी साइन चेंज हो गया, यहाँ पे भी साइन प्लस है तो इसका भी साइन चेंज हो गया आफ्टर डूइंग द सब्ट्रैक्शन। नाउ ये 3x क्यूब है और ये माइनस 3x क्यूब है, सो इट कैन बी कैंसल्ड आउट, कैंसिल हो गए। अब देखना है यहाँ पर ध्यान से, ये है एक्स स्क्वायर विद द पॉजिटिव साइन, एक्स स्क्वायर विद पॉजिटिव साइन, और ये 6x स्क्वायर है, इसकी अभी की साइन क्या है, नेगेटिव। वी विल सी द दिस साइन फॉर इट। यहाँ पे 6x स्क्वायर की साइन क्या है, माइनस है, तो माइनस 6x स्क्वायर में से एक एक्स स्क्वायर आपको निकालना है, सो यू विल गेट माइनस 5x स्क्वायर, क्योंकि आपका बड़ा नंबर क्या है, बड़ा नंबर है 6x स्क्वायर और इसका साइन क्या है, माइनस, इसीलिए आंसर भी आपको किस में मिलेगा, माइनस में मिलेगा। नाउ द सेम थिंग ओवर हियर, 2x है प्लस साइन में और 3x है नीचे वाला साइन देखेंगे माइनस में, दोनों के साइन डिफरेंट है, यानी कि हमें सब्ट्रैक्शन करना है। तो 3x में से 2x जब आप निकालोगे आपको सिर्फ 1x मिलेगा, और क्योंकि बड़ा नंबर 3x है तो इसीलिए उसी का साइन हमें आंसर में लिखना होगा, सो इट विल बी माइनस x। ओके, और ये जो प्लस 5 है उसे हम एज इट इज हम नीचे लिख लेंगे। आफ्टर दिस नाउ विल अगेन सी द फर्स्ट टर्म, अब हमें इसका फर्स्ट टर्म देखना है और इसका फर्स्ट टर्म देखना है। सो लेट्स सी, इसका फर्स्ट टर्म क्या है, माइनस 5x स्क्वायर, इसका फर्स्ट टर्म क्या है, एक्स स्क्वायर। अब देखो यहाँ एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, क्या बचा हमारे पास में, सिर्फ -5। दैट मीन्स -5 जो अब आपका है वो आपका नेक्स्ट क्वोशंट बनेगा, तो आपको ये -5 को आप लिखेंगे यहाँ पर -5। अब ये -5 इस पूरे पॉलिनोमियल से मल्टीप्लाई होगा। सो नाउ लेट्स सी, this is a minus sign. Remember, when you are using a minus sign for multiplication, that means to whom you are multiplying, all the sign is going to be changed over here. So -5 will multiply with positive x square, it will gives you minus 5x square. After this minus, and this is for plus, so different sign are being multiplied, you will get a negative result, and 5 2s are 10x. Then over here minus sign and plus sign, the sign are different, that means you'll get a negative answer, and 5 1s are 5. After this what we do, we subtract, and the first subtraction we know the rule that sign are going to be changed। यहाँ पे साइन क्या है, माइनस है, तो ये साइन बन जाएगा प्लस, यहाँ साइन माइनस है, ये साइन बन जाएगा प्लस, यहाँ पे भी माइनस है, सो अगेन इट विल बिकम प्लस। Now as you can see, this is minus 5x square and this is plus 5x square. We have to see now these signs. Okay, so this will become cancelled. After this is minus x and this is plus 10x. हमें ये वाली साइन देखनी है, plus 10x minus x, that means signs are different, so we will do the subtraction. तो 10x में से एक x जाएंगे, आपके पास में बचेंगे 9x, और क्योंकि 10x आपका बड़ा है और उसका साइन पॉजिटिव है, सो विल राइट पॉजिटिव ओवर हियर। अगर पॉजिटिव नहीं भी लिखेंगे देन ऑल्सो इट विल बी फाइन। आफ्टर दिस ओवर हियर प्लस साइन इज देयर एंड ओवर हियर इज ऑल्सो प्लस साइन, सो +5 and +5 you will get +10।
So now your final answer, how you gonna write that quotient is 3x minus 5. This is your quotient, and remainder is 9x plus 10. So this is the first question has been done. Okay, and in this way only the rest of the question have to be done. One more thing I want to tell you, कुछ ऐसे cases आएंगे. For example, I just want to do over here. Let's say x square x raised to 5 है, फिर प्लस x raised to 3 है. ओके, और यहाँ पे मान लो कुछ भी नहीं, एंड यू आर मल्टीप्लाइंग विद x प्लस 1. लेट्स से अब यहाँ पे आप x रेज टू पावर 4 कर रहे हो, तो ये क्या बन जाएगा, x रेज टू पावर 5. अब जब आप इसको x रेज टू पावर 4 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा, x रेज टू पावर 4 मिलेगा. लेकिन हम यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पे x रेज टू पावर 4 है ही नहीं. तो इस कंडीशन में ये जो टर्म है आप इसे साइड में लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे वो टर्म है ही नहीं, इसीलिए आप उसे साइड में लिखेंगे. अगर वो टर्म नहीं है इसमें तो आपको एकदम साइड में लिखना होगा, और फिर जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये यहाँ पर आया. अब यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं, एक्स रेज टू पावर 4, सो माइनस एक्स रेज टू पावर 4 यहाँ पे पहले लिख दिया जाएगा, और फिर क्या बचेगा, प्लस एक्स रेज टू पावर 3. अब आप उसको फिर से डिवाइड जब करोगे तो यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे भी माइनस लग जाएगा, यहाँ पे एक्स क्यूब लग जाएगा. एक्स क्यूब मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एक्स रेज टू पावर 4 माइनस एक्स क्यूब. अब आप इसके साइन चेंज कर दीजिए, ये कैंसिल हो जाएगा, और ये बन जाएगा आपका 2x क्यूब. इस तरह से आपकी ये आंसर्स आते जाएंगे, फिर आपके और डिवीजन आगे चलते जाएंगे. तो रिमेंबर, अगर जो टर्म ऊपर नहीं है और वो टर्म मल्टीप्लाई करने पर आ जाए तो उस टर्म को आप लिखेंगे साइड में. So do the rest of the questions. After this we will discuss the verifying factors into the next video.